नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर सुकमा से, जहां लगातार एक्शन से नक्सलियों में दहशत है। पुलिस के सामने 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 22 नक्सलियों पर था 40 लाख का इनाम। 22 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली शामिल हैं। 8-8 लाख इनामी नक्सली दंपत्ति भी इसमें शामिल है। 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली भी शामिल है। एसपी किरण चौहान सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने ये सरेंडर किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां 22 नक्सलियों ने एक साथ पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरों के सामने सरेंडर किया। 40 लाख रुपए का इन पर इनाम था। ये सभी नक्सली मार डिवीजन और नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय थे। तो प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के बीच नक्सल संगठन घबराया हुआ है। एक बड़ी खबर, पुनर्वास नीति भी नक्सलियों को काफी प्रभावित कर रही है। इसी बीच 22 नक्सली जो कि हिंसा को छोड़कर अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इसमें एक दंपत्ति भी शामिल है। इन पर 8-8 लाख का इनाम घोषित है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सलीम शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, एक बड़ी कामयाबी, सीधे 22 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है। 40 लाख के इनामी नक्सली ये हैं। जी बिल्कुल, इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार माओवादियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखी है और लगातार उन मुठभेड़ों में बड़े कैडर नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। इसको लेकर दक्षिण बस्तर के अलग अलग जिलों में माओवादी संगठन में दहशत का आलम है और इसी दहशत के चलते अब माओवादी सरेंडर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही 50 से ज्यादा नक्सलियों ने बीजापुर में सरेंडर किया था। उसके बाद 22 नक्सलियों ने बीजापुर में ही सरेंडर किया और आज 22 नक्सली सुकमा जिले में सरेंडर कर रहे हैं। और ये जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, ये बीते कई सालों से माओवादी संगठन में रहकर माओवादियों के साथ मिलकर सुरक्षा बलों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए थे। गश्त पर निकलने वाली जवानों पर हमला करते थे और आईडी प्लांट करने जैसी गंभीर अपराधों में शामिल थे। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पण नीति के तहत माओवादियों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का जो एक पहल की है, उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। इस मौके का फायदा बस्तर के नक्सली उठा रहे हैं और इसी कड़ी में आज सुकमा जिले में 40 लाख के 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया और इसमें करीब 9 महिलाएं शामिल है और सभी पे इनाम घोषित है। और आप समझ सकते हैं कि बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में अब माओवाद सिमटते जा रहा है। यही इसी का परिणाम है कि अब नक्सली जो छोटे छोटे कैडर के नक्सली रहे हैं वो अब सरेंडर कर रहे हैं। जी जी, सलीम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो नक्सलियों के पास सुरक्षित ठिकाने नहीं बचे हैं। जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ सक्रिय हैं जवान और लगातार काम किया जा रहा है, नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, उसी का ये नतीजा है कि लगातार नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। नारायणपुर में नक्सलियों का एक बैग और लैपटॉप बरामद हुआ है। 6 लाख नकद और 11 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। तो 6 लाख नकद, 11 लैपटॉप अबूझमाड़ के उमरादी गांव के पास डंप किया गया था। इन्हें पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं। अबूझमाड़ के ओरछा थाना क्षेत्र का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो एक तरीके से नक्सली घबराए हुए हैं। कोई सुरक्षित ठिकाना उनके पास नहीं बचा है। एक के बाद एक नक्सलियों के से जुड़े हुए मामले। अभी 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया और अब ये खबर कि 11 लैपटॉप, 6 लाख की नकदी अबूझमाड़ के उमरादी गांव के पास इन्हें डंप किया गया था। पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं। अबूझमाड़ के ओरछा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो कहीं ना कहीं नक्सली संगठन घबराया हुआ है, उसके पास ठिकाने नहीं बच रहे हैं, जिसके चलते लगातार सरेंडर कर रहे हैं। जो उनके हथियार हैं, उनसे जुड़ी हुई जो सामग्री है, उनको डंप किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, बताया जा रहा है लैपटॉप, नकदी लाखों की मिली है और क्या क्या मिला है? 6 लाख रुपए नकद मिले हैं और 11 लैपटॉप मिला है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं माओवादियों के। और अभी नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया है, अपने बयान में दिया है कि मुठभेड़ हुई और बड़े स्तर के माओवादियों की सूचना थी और ये भी बताया कि वो अपना सामान छोड़कर भागे हैं। इस तरह से अगर 11 लैपटॉप वहां से बरामद किया गया है तो निश्चित ही तौर पर डीकेएसजेडसी या सीसी स्तर के माओवादी वहां पर उपस्थित थे। और अमूमन देखा जाता है कि माओवादियों के पैसे से ज्यादा कीमती उनकी जानकारी और डेटा होती है। अगर 11 लैपटॉप बरामद किया गया है, निश्चित ही तौर पर इस पे जो जानकारियां माओवादियों की मिलेंगी वो सरकार को या जवानों को आगे ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए काफी मददगार होंगे। हालांकि माओवादियों के बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी पुलिस के हाथ में हैं और पुलिस का पलड़ा अभी भारी है। और यही वजह है कि माओवादी जिस इलाके में अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, उस इलाके में उनको घेर कर इस तरह से मुठभेड़ हो रही है और उन्हें भागने पर मजबूर किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि सरेंडर पॉलिसी को बेहतर किया जाए, जिससे कि जो माओवादी जंगल में हैं उनसे ये भी अपील की जा रही है कि आप सरेंडर कर सकते हैं और
समर्पण नीति का लाभ भी ले सकते हैं। जी। विकास, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, लैपटॉप मिली है, नकदी मिली है और इनसे अहम जानकारी भी